बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट वर्ल्ड इंग्लिशेस, वेरिएशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब वर्ल्ड इंग्लिशेस से क्या मुराद है या इंग्लिशेस का क्या कंसेप्ट है, इसको हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जस्ट इसकी वेरिएशन, डेवलपमेंट और फंक्शन देखेंगे वर्ल्ड इंग्लिशेस की। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। The study of World English is concerned in part with the development of new varieties of the English language outside of the Anglosphere. The discipline's literature provides both theoretical and practical frameworks for understanding how these new Englishes develop. अब इंग्लिशेस का अगर हम कंसेप्ट देखें, यहाँ पे हम शॉर्ट इसको समझते हैं। इंग्लिशेस का मतलब ये है कि जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, जो बोली जाती है इंग्लिश की पूरी दुनिया में, उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिशेस कहेंगे। अब डिफरेंट वैरायटीज़ से क्या मतलब है, कैनेडियन इंग्लिश है, ये एक वैरायटी है इंग्लिश की। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, दूसरी वैरायटी है। न्यूजीलैंड इंग्लिश है, और इसी तरह साउथ अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, सिंगापुरियन इंग्लिश है। ये सारी जो है वैरायटीज़ हैं, और ये किस तरह डेवलप होती है, मतलब ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाट काउंट्स एज अ न्यू इंग्लिश, मतलब क्या काउंट करता है कि ये एक नई ज़बान है या एक नई लैंग्वेज है, नई इंग्लिश है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट वन सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम द अदर। तो ये डिपेंड करती है जब आप बोलते हैं, मतलब जब आप स्पीकिंग करते हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। मतलब आप उसको किस तरह जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिटन से या स्पोकन से, या अपनी जो मतलब एक लैंग्वेज होती है ना, जो आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, या आप सिंपल स्ट्रीट वगैरह में बोलते हैं। एक होती है जो आप एकेडमी में बोलते हैं, तो उनसे जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करनी होती है। Most scholars are careful to distinguish between the notions of English and dialect, while Melchiors and Shaw 2003 note that this distinction is not clear out. Language are generally autonomous whereas dialects are heteronymous. अब इसमें ये बताया गया है कि जो नोशंस ऑफ इंग्लिश है, नोशन का क्या मतलब है, नोशन का मतलब ये है अ कंसेप्शन और अ बिलीव अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बिलीव, उसको हम क्या कहेंगे, नोशन कहेंगे। तो लैंग्वेज के भी डिफरेंट नोशंस होते हैं। वाइल अब यहाँ पे इन्होंने जो दो राइटर मेंशन किए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, इस तरह डिस्टिंक्शन नहीं होती, वो क्लियर कट नहीं है फ़िलहाल। लैंग्वेजेस आर जनरली ऑटोनमस, लैंग्वेजेस जो है वो ऑटोनमस है, और डायलेक्ट्स जो है एट्रोनिमस है। अब ऑटोनमस का क्या मतलब है, ऑटोनमस मीन्स खुद मुख्तार। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लाइक एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद वंस मॉरल ड्यूटी रादर देन वंस डिज़ायर्स। इट मीन्स किसी भी लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे इंग्लिश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का अपना एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। फिर कहते हैं कि डायलेक्ट्स आर हेट्रोनिमस, हेट्रोनिमस से मुराद लाइक एक एक्सटर्नल फोर्स या एक जो दूसरे के डिज़ायर्स पे आप चलते हैं। जैसे डायलेक्ट है, आप अपनी डायलेक्ट को चेंज करते रहते हैं। वो कैसे, सपोज़ अगर आप किसी से मिलते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको पता चलता है कि यार ये बंदे के सामने मैंने अपनी डायलेक्ट चेंज करनी है, इसका स्टेटस ये है, सो इट मीन्स हेट्रोनियस का मतलब क्या है, हेट्रोनिमस का मतलब क्या है कि आप दूसरों के डिज़ायर्स को, मतलब दूसरे के जो अपनी मॉरल ड्यूटी उसको भूल जाते हैं। आप दूसरों को, जो दूसरों के डिज़ायर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोनिमस। तो डायलेक्ट्स जो है ये हेट्रोनिमस है, और लैंग्वेज जो है वो हमेशा एटोनिमस है। इन अदर वर्ड्स वन कैन से दैट एक्स इज़ अ डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज वाई, और दैट लैंग्वेज वाई ए हैज़ द डायलेक्ट्स एक्स एंड जेड। तो ये एक एग्जांपल इन्होंने दी है, ये इजी एग्जांपल है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें ये थे, ऑटोनिमस और हेट्रोनिमस, और ये कंसेप्ट कि डायलेक्ट्स आर हेट्रोनिमस। और ये किसने कहा था, ये एग्जांपल तो इन्होंने एक्स्ट्रा दी है, लेकिन ये जो है यहाँ तक है, ये मल्चर्स एंड शॉ 2003। Another difference offered by Michels and Shaw 2003 is that dialects, in contrast with languages, are mutually intelligible. While dialects are typically spoken and don't, like languages, have a codified written form. अब ऑब्वियसली जब आप डायलेक्ट की बात करते हैं, डायलेक्ट तो आप लिख नहीं सकते ना, डायलेक्ट तो आपने बोलना है। इसी तरह ये इंटर या म्यूचुअल इंटेलिजिबल है, मतलब
इनमें बाहिमी जो है एक ताल्लुक़ है। सो लैंग्वेज जो है वो आप बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। डायलेक्ट क्या है? डायलेक्ट आप लिखते नहीं, डायलेक्ट आप सिर्फ बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताई है। सम रीजनल सोशल और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग। अगर आप लिखते भी हैं ना, मतलब डायलेक्ट की अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो ओबियसली नॉन स्टैंडर्ड होता है। अब डायलेक्ट कोई स्टैंडर्ड डायलेक्ट तो नहीं होता। डायलेक्ट में हमेशा आप नॉन स्टैंडर्ड ही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो लिखने के काबिल तो नहीं होती। अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, एक इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी राइटिंग पे। डायलेक्ट्स आर आल्सो सेड टू बी यूज्ड ओनली इन सर्टन डोमेन्स। अब इनको सर्टन डोमेन्स में यूज़ किया जाता है। सर्टन डोमेन से मुराद आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी को कुछ लिखना हो तो आप उसमें जो है लाइक एक किस्म का आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रॉपर वर्क करते हैं तो उसमें आप फिर डायलेक्ट को साइड पे रख के आप जो है एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज से मुराद आप एक प्रॉपर जो है उसकी वोकेबलरी, सारी चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो मतलब एक स्पेसिफ़िक टाइप होती हैं, जो आपको पता होता है कि यार इस चीज़ से जो है उस पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप वो चीज़ें यूज़ करेंगे। वेरियस लैंग्वेजेस शो मैक्सिमल वेरिएशन ऑफ एलिब्रेशन और फंक्शन, तो उसकी एक फंक्शन भी होती है लैंग्वेजेस की। In order to avoid making the notoriously difficult dialect language distinction, some languages prefer a moral neutral term variety which covers both concepts and is not tainted through popular usage. तो कहते हैं क्या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि इनकी डिस्टिंक्शन ख़त्म कराने के लिए वैरायटी का वर्ड यूज़ करते हैं। The concept of varieties is very useful, as variety in the singular is a neutral label applied to many different types of languages use. वैरायटी का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब वैरायटी का कंसेप्ट क्या है, देखो डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। इंग्लिश की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। अब इंग्लिश जो है डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया में, इंग्लिश है तो हम इंग्लिश की बात करेंगे, और इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश की ओबियसली मैं इंग्लिश की एग्जांपल दूंगा। जैसे इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, इसी तरह कैनेडियन इंग्लिश है, अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश है, नाइजेरियन इंग्लिश है, सिंगापुरियन इंग्लिश है, न्यूजीलैंड इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। ये सब क्या है, ये वैरायटीज़ हैं इंग्लिश की। अकॉर्डिंग टू Cacharo et al. 2006, the phrases varieties of English suggest that the heteronomy of such varieties to the common core of English. अब ये एक मतलब एक कंसेप्ट है, तीन इसमें हमारे पास पार्ट्स आते हैं, जिसमें इनर है, आउटर है, और एक दूसरा जो है अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक वो भी, मतलब तीन इसके कंसेप्ट है, तीन पार्ट्स होते हैं कि चारों के मॉडल के। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी प्रॉपर जो है लाइक एक्सप्लेनेशन होगी। इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में ज़रूर उसके चांसेस होते हैं आने के। It gives that we can use variety to mean a language, a dialect and idiolect। और उसका फिर ये मानना है कि भाई जब हम वैरायटी की बात करेंगे सो इट मीन्स हम डायलेक्ट को रेफ़र करेंगे, इडियोलेक्ट को रेफ़र करेंगे। इडियोलेक्ट से मुराद जिसमें आपका अपना एक्सेंट होता है, मतलब एक इंडिविजुअल बंदे की बात होगी। एक्सेंट होगा, एक्सेंट की बात करेंगे, इट इज़ अ टर्म विच accompanies या encompasses all of those ideas. Today variety is an academic term used for any kind of language production. आजकल वैरायटी क्या है, ये एक एकेडमिक टर्म है, किसी भी लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है। whether viewed as being determined by region, by gender, by social class, by age, by our own immutable individual characteristics. How do new English varieties develop? In non-English speaking regions, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, इंग्लिश tends to emerge initially as an import from an English speaking region। तो वहाँ पे import की जाती है। मतलब आप इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कॉलोनीज़ थी, अब वो कॉलोनीज़ का इतना इफ़ेक्ट पड़ा है कि आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, इंग्लिश को आपने एज अ देवता मानना स्टार्ट किया है। मतलब आप कहते हैं भाई इंग्लिश ही सब कुछ है। तो ये इसकी मेन वजह क्या है कि उन्होंने आप पे डोमिनेट किया, मतलब उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की थी, और आज उनका कल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका सब कुछ आप जो है अडॉप्ट करें और प्राउड फील करते हैं। दिस कैन अकर फॉर मैनी रीजन्स, इसके बहुत से वजूहात हो सकते हैं, इंक्लूडिंग माइग्रेशन। देखो मैंने जैसे बताया, माइग्रेशन या डायस्पोरा, कॉलोनाइजेशन वर्ड भी मेंशन है,
द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। एंड द प्रोफिलरेशन ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक मूवीज़ से आप सीखते हैं। हावेवर लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर्स, वैल्यूज़ एंड परसेप्शंस टूवर्ड इंग्लिश कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द न्यू लैंग्वेज। तो इससे भी जो है लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस होती है या बढ़ती है इससे, और इसका एक ग्रेट इफेक्ट होता है। इट मे फॉर इंस्टेंस इनिशियली टेक रूट इन जस्ट वन पर्टिकुलर डोमेन ऑफ सोसाइटी like the education or media spheres. Gradually, however, it tends to spread into other domains as dialect or even as a new variety of English and starts evolving as a societal level. तो कोई भी लैंग्वेज है या न्यू इंग्लिश जब वैरायटी आती है तो वो इसी तरीके मतलब इसी ज़रिए आती है, या तो एकेडमी के ज़रिए या किसी कॉलोनी के ज़रिए, मतलब जब आप कॉलोनाइज रह चुके हो, और या मीडिया के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Chambers provides two basic causes for any language variations. इसने दो important variations बताया है जिसमें naturalistic है and socially constructed explanation है। Chamber argues that the understanding cause of social linguistics variation is the human instinct to establish and maintain social identity। तो इसने फिर क्या कहा कि भाई, कहते हैं कि चैम्बर का ये मानना था, चैम्बर ये आर्ग्यू करता था और उसका ये मौक़िफ़ था कि सोशल लैंग्विस्टिक्स वेरिएशन तग़यीर की बुनियादी वजह माशरती शनाख्त मीन्स जो सोशल आइडेंटिटी है उसको कायम करने और बरकरार रखने की इंसानी जबलत है। मीन्स जो यहाँ पे मेंशन है ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। Therefore, the recognition of new varieties of English has not historically rested on linguistic criteria alone. For instance, in addition to a distinctive vocabulary and accent, important defining features of new varieties also include a historical tradition, creative writing, and the existence of reference works for various kinds। कहते हैं कि न्यू वेरिएशन या न्यू वैरायटी जब आती है तो उसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, उसका रेफरेंस हमें देखना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं न्यू वैरायटीज़ में देखी जाती हैं। The word English's initiative in recognizing and describing the new Englishes of the Caribbean, Africa and Asia has been partly motivated by consideration of the local language facts and partly by the desire to creatively remodel and reconstruct discursive practice. The notion of varieties in this context is similarly dynamic as new contexts, new realities and the origins and traditions of the meta language have the potential to assist our own conceptualizations and theorizations of this branch of linguistics। कैरेबियन, अफ्रीका और एशिया की नई इंग्लिशों को, मतलब जो न्यू इंग्लिशेस है या जो वर्ल्ड इंग्लिशेस है, उसको पहचानने और बयान करने में अलमी इंग्लिश की पहल मीन्स मकामी लसानी हक़ाइक़ पर गौर करने और जज़वी तौर पर मुतज़ाद तरीक़ों को तख्लीकी तौर पर दोबारा तरतीब देने और दोबारा तश्कील देने की ख्वाहिश से हौसला अफजाई की गई है। इस कंटेक्स्ट में अनवाय का तसव्वुर भी इस तरह मुतहर्रिक है। अनवाय से मुराद ये है कि जो फैक्ट्स वग़ैरह होते हैं या जो वैराइटीज़ वग़ैरह होती हैं उससे इस तरह मुतहर्रिक है क्योंकि नए कंटेक्स्ट, नई हकीकतें और दाती ज़बान की इब्तदा और रिवायात लसानियात की इस शाख के हमारे अपने तसव्वुरात और नज़रियात में मदद करने की सलाहियत रखते हैं। Variation in world Englishes can thus potentially be found and can potentially begin in all domains of English। तो obviously variations हर जगह होगी, मतलब हर चीज़ में होगी इंग्लिश की, जैसे स्पेलिंग में भी होती है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, लेक्सिकॉन, वोकेबलरी एंड डिस्कोर्स, सब में जो है फिर वेरिएशन आएगी और वेरिएशन होती है। लाइक वर्ड जो है डिफरेंट होते हैं, इंडियन वेरिएशंस अलग होगी, बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो इंडियन वेरिएशन या इंडियन इंग्लिश में यूज़ होंगे लेकिन वो आपको अमेरिकन इंग्लिश में देखने को नहीं मिलते हैं। इसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ देखने को नहीं मिलते। इवन जो प्रोनाउंसिएशन है वो जैसे डांस, डेंस, अब डेंस कौन कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं, लेकिन हम जो ब्रिटिशर्स है वो डांस कहते हैं। इसी तरह जो इंडियन इंग्लिश है वो डांस, इसी तरह नाइजीरियन इंग्लिश है वो डांस। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। How do new English varieties function? As each setting is shaped by local cultural and social values, local norms of the new developed concept with these values. These norms specify that what, where and how something can be said at all linguistic levels। तो इसमें यह है कि आप
इसकी फ़ंक्शन ये होती है कि आपने ख़ुद डिसाइड करना था कि मैंने कब कौन सी और कौन सी चीज़ बोलनी है। फ्रॉम द फोनोलॉजिकल टू द प्रेगमेटिक, मतलब फोनोलॉजी से लेके प्रेगमेटिक तक, एनी वैरायटी ऑफ इंग्लिश वर्क सिमिलरली इन एनी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। कोई भी, जब आप कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा और उसका कोई ना कोई कंटेक्स्ट होता है और एक ख़ास पर्टिकुलर कंटेक्स्ट होता है और लोग उसको समझेंगे। विच मीन्स द वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश फंक्शन लोकली बेस्ड ऑन दियर लोकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। लेकिन आपने जो लोकल नॉर्म्स होते हैं उनको भी देखना होता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लोकल, उनको भी देखना होता है। टू ऑब्जर्व द फंक्शंस ऑफ एनी वैरायटी ऑफ इंग्लिश, स्कॉलर्स हैव प्रोवाइडेड अ न्यूरिस्टिक कॉल्ड द फंक्शनल फ्रेमवर्क। उन्होंने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड की थी जिसको हम फंक्शनल फ्रेमवर्क कहते हैं। लेटर टर्म्स सोशो लैंग्विस्टिक प्रोफाइल, जैसे सोशो लैंग्विस्टिक का आपको पता है कि लैंग्वेज जो सोसाइटी में है वो उसको मतलब किस तरह बोली जाती है और क्या 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 होता है उसमें, ये सोसाइटी में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, सोशो लैंग्विस्टिक आपको पता है। दिस फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय बर्न्स इन 1990 एंड ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय कचाओ। अब ये एक मॉड्यूल है, इसको हम देखेंगे कचाओ की, जो 3 मॉड्यूल्स है, मीन्स 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। इनर है, आउटर है और एक और एक्सपेंड, एक और वर्ड जो यूज़ होता है इसके लिए, एक्सपेंड। सो इनर, आउटर एंड एक्सपेंड इंग्लिश, तो उसको हम देखेंगे। According to the framework, there are 4 categories that explain the distinctive use of English. यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किए हैं, आई थिंक कि फॉर एग्जांपल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल पर्पसेस द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज एज अ मीडियम इंग्लिश, द इंटरपर्सनल फंक्शन टू सर्व एज अ लिंक। अच्छा, अब आपको इसमें ये बताया गया है कि भाई आप जब बोलेंगे तो किस तरह बोलेंगे, मतलब किस तरह बोलने से मुराद ये कि जब आप मतलब लीगल, अगर लाइक आई सेड कि इंग्लिश की भी वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ से मुराद ये है कि आप जब वकील बनेंगे तो वकीलों की इंग्लिश डिफरेंट होती है। इसी तरह जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो मेडिकल फील्ड में इंग्लिश डिफरेंट होगी, बिज़नेस फील्ड में जाएंगे तो बिज़नेस फील्ड में इंग्लिश डिफरेंट होगी, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इंग्लिश होती है, बाहर जब आप किसी के साथ बोलेंगे तो उसकी डिफरेंट वैरायटी होगी, डिफरेंट डायलेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इस पैराग्राफ में मौजूद है। There are multiple social linguistics profile published already based on Burns 19। ये कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिश हुई हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, ये आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश इन कोलंबिया, social linguistic profile। These social linguistic profile focuses on the local context and highlights how English has been used in different domains of that context। तो ये इसमें आपको ये चीज़ें जो पिछली स्लाइड में थी ये बताया जाता है कि वो लैंग्वेज जो है किस तरह डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ की जाती है। डिफरेंट डोमेन से मुराद सोसाइटीज़ या कंट्रीज़, ये चीज़ें इसमें आती हैं। Viewing these usage through the different perspectives of the functional framework, for instance, in Japan, English serves as a variety of functions. Some Japanese people use English words and phrases for professional purposes। अब जैसे ऑब्वियसली इंग्लिश को जो है प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है जापान की, कि वर्ड्स और फ्रेजेस को कुछ जो यहाँ पे प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। While others use it to identify themselves as modern, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि वो अपने आप को मॉडर्न कह सकें, मतलब अपने आप को मॉडर्न कंसिडर कर सके या वेस्टर्न कंसिडर कर सके और सोफिस्टिकेटेड। सिमिलरली इन नेपाल इंग्लिश फंक्शंस मोस्टली एज अ प्राइमरी लैंग्वेज इन स्कूल्स। लेकिन नेपाल में क्या है, नेपाल में ओबियसली इंग्लिश जो है उसको जो है एज अ प्राइमरी लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है स्कूल्स में। इवन पाकिस्तान में भी यही है, इंडिया में भी यही है। तो इंग्लिश इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन नेपाल में क्या है, कहते हैं कि अगर वो प्राइमरी तक पढ़ाते भी है लेकिन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश टू सोशल लैंग्विस्टिक्स ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।